गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हंसते खेलते शुरुआत करते हैं आज के अपने इस नए व्लॉग की। इसमें मेरा ट्रांजिशन है यहाँ से यहाँ तक। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा प्यारा सा मॉर्निंग रूटीन, गेट रेडी विथ मी, बच्चों की शरारत और प्रभु के साथ मैंने जो मस्ती करी। साथ में आज कैसे मैंने ये वाली साड़ी सेलेक्ट कर ली। ये बहुत ही प्यारी साड़ी है और इस साड़ी को आज मैं बहुत दिनों बाद पहन रही हूँ, वो भी प्रभु के कहने पर। मतलब प्रभु ने ही चूज़ करवाई है कि आज ये साड़ी तुम पहनो। और ये साड़ी आज मुझ पर इतनी अच्छी लग रही थी कि अब मैंने सोचा है कि शायद जब मैं गांव जाऊँ तो छठ में भी मैं ये साड़ी लेकर जाऊँगी। हालांकि भी छठ के लिए मैं और साड़ी भी कुछ बनने को दूँगी, मतलब तैयार करवाऊँगी नई साड़ियाँ। देखते हैं कौन सी ले जाती हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह जब मैं प्रिंसेस को तैयार करी थी तो ये भैया मेरे उठ गए। एक्चुअली भैया जब भी सुबह मैं प्रिंसेस के लिए वो लेकर आती हूँ ना, जो भी नाश्ता होता है, तब भैया उसकी खुशबू से और उसे जान करके उठ जाता है। फिर इन लोगों ने की शैतानी। मैंने प्रिंसेस का एक प्यारा सा थोड़ा सा वीडियो लिया। इसमें प्रिंसेस मुझे सुना रही थी एक चुटकुला और हम दोनों ने मिलकर ही मज़े लिए उस चुटकुले के। उसके बाद प्रिंसेस को बाय किया, प्रिंसेस चली गई अपने स्कूल। देन मैं फुल स्टॉप जुट गई कामों में। सबसे पहले तो इन दो आलसी बंदों को उठाया और फिर बिस्तर झाड़ा क्योंकि जो मेरी हेल्पर है उसके आने से पहले मुझे सारी बिस्तर और एक होता है ना क्लीनिंग हल्की हल्की कर देनी है। तो फटाफट मैं झाड़ने लगी। पहले बैक वाला जो कमरा है प्रिंसेस का वो साफ़ किया। देन एक एक करके सारे कमरे साफ़ किए और फिर कुछ कपड़े धुले, कुछ कपड़े फैलाए। ये सब जो रूटीन है जो मॉर्निंग का इतना लंबा होता है वो आपको इसमें केवल 3 मिनट में मैं कंप्लीट करते दिखूंगी। ये बिल्कुल शक्तिमान की तरह। और मुझे वीडियो बनाना इसीलिए पसंद है क्योंकि इसके बाद जब मैं इसे देखती हूँ ना तो मुझे रियल में शक्तिमान वाली फीलिंग आती है कि वाह मैं कितनी स्पीड से काम कर रही हूँ। एक्चुअली भी बहुत ही सेटिस्फाइंग वीडियो होता है इस तरह का। इसी बीच में मैं और प्रभु कुछ बातें भी करने लगे। देखो इनको मैंने फिर इनकी जगह पे भेज दिया और ये आराम करने लगे। मैं नेक्स्ट रूम में चली गई। ये प्रभु मुझसे कह रहे थे कि वीडियो बनाना या यूट्यूब पे करियर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने उन्हें समझाया कि प्रभु आसान तो कुछ भी नहीं होता है, सभी कुछ मुश्किल होता है। और कठिन यूट्यूब पे करियर बनाना नहीं है, बल्कि अपनी जो मर्यादा होती है, लिमिट होती है, जो अपनी एक बाउंड्रीज़ होती है, उनको रिस्पेक्टफुली सेट करते हुए आगे बढ़ना कठिन काम है। और वैसे भी लाइफ की कई फ़ेज़ होती हैं। एक फ़ेज़ होती है जिसमें आपको खूब मन लगा के पढ़ना होता है। एक फ़ेज़ होती है जिसमें आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है। एक फ़ेज़ होती है जिसमें आपको भक्ति करनी होती है। तो मुझे लगता है ये लाइफ की वो एक फ़ेज़ है जिसमें हमें अपने आप को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बस ठीक है, आपका जो भी पैशन है, जो भी आर्ट आपके अंदर है या जो भी क्रिएटिविटी आप लोग कर सकते हैं, हमें उन्हें ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हमें पता होता है अपनी लाइफ में कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बिल्कुल आप भी आगे बढ़िए। और इसी तरह करते करते यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म किया और मैं ये सोच रही थी कि नेक्स्ट जो है पूजा करने के बाद आज मैं क्या पहनूं, क्योंकि प्रभु का सेकेंड सैटरडे है और वो आराम फरमा रहे हैं, तो मुझे भी कुछ स्पेशल बन ठन के ही आना चाहिए। कपड़े भी सेट करी थी और साथ में किचन में चढ़ा दी प्रभु के लिए चाय और जो भी वो लेते हैं नाश्ते में। क्योंकि मैं तो प्रिंसेस के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, जब प्रिंसेस को दूध देती हूँ तो उसी के साथ कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। फिर मैंने की थोड़ी प्रभु के साथ मस्ती। बहुत ही मजा आ ये गया, देखो, देखो वीडियो क्या गया, बहुत ही और मस्ती करते हुए मैंने कहा चलिए वीडियो बनाते हैं और मस्ती करते हैं। फिर मैंने कहा अब बस बहुत हो गया, मुझे और भी बहुत काम है। और फिर मैं लग गई कुछ बचे खुचे कामों को करने में। स्पीड से इनको निपटाया मैंने। साथ ही मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं प्रिंसेस का जो इंग्लिश लेट का पेपर है वो लड़की क्या करके आएगी। हालांकि मैंने उसकी तैयारी अच्छी करा दी है, बट फिर भी बच्चे हैं ना। इसी के साथ मेरा सारा काम ख़त्म हुआ और मैंने लगाई नेल पॉलिश। फिर मैं नहा कर आई, तैयार हो गई, साड़ी पहन ली मैंने। और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी गेट रेडी विथ मी। वाओ, सबसे पहले मैं पहनूँगी चूड़ियाँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा फील हो। तो चूड़ियाँ ये मैंने सेलेक्ट करी, ये बैंगल मल्टी कलर। और फिर मैं ढूंढ रही थी कि मैं ग्रीन चूड़ी पहनूं कि ऑरेंज चूड़ी पहनूं, बट इसका ग्रीन कलर बहुत ही लाइट है तो मैंने रेड चूड़ी पसंद करी और रेड चूड़ी लगाई। वैसे तो मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ। फिर मैंने सेलेक्ट की अपनी एयरिंग।
मेरे पास मतलब इस तरह की साड़ी के लिए कई इयरिंग थी, लाइक एक ग्रीन इयरिंग थी, एक रेड इयरिंग थी, झुमकी थी थोड़ी सी लंबी। सब कुछ मैंने ट्राई किया, बट जितना खिल ये ग्रीन कलर रहा था उतना कुछ खिल नहीं रहा था। तो मैंने ग्रीन कलर की इयरिंग पहनी। इसका पूरा एक सेट है, बट सेट नहीं, मैंने केवल इयरिंग पहनी। ऑफ कोर्स मैं घर में हूँ तो, और फिर जानते हैं ना छोटा बच्चा है, फिर सारा सामान सही से उसकी जगह पे रख दिया। फिर अपने बाल झाड़े। बाल झाड़ना इज़ वेरी टिपिकल। मेरे बाल ठीक हैं, बहुत मोटे नहीं हैं, बट मुझे इनको लंबा करना है। और डेफिनेटली मेरा भैया छोटा है तो मेरे बाल जो है अभी टूटने भी लगे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं इनको केयर कर रही हूँ, इनमें अपनी मेडिसिन लगाती हूँ जो मैं बनाती हूँ। और अभी अभी मैंने शुरू की है हालांकि, और कैसा उसका रिस्पॉन्स होगा मैं आपको बताऊँगी आगे। ये मेरी अपनी मेडिसिन है जो मैंने कई होम्योपैथिक मेडिसिन को मिलाकर बनाई हुई है। तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस लगा। बीच में मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, बट बच्चे के साथ मैं उतना केयर कर नहीं पाती हूँ, इसीलिए जब बाल ठीक हो गए थे तो फिर मैं रिलैक्स हो गई थी। बट अभी मैं फिर से केयर करूँगी इसमें। और इसी के साथ मैंने अपने बाल झाड़े और साथ में लगाया प्यारा सा एक गजरा। बचपन में जब मम्मी बाल झाड़ती थी तो मुझे उनके झाड़े बाल बिल्कुल पसंद ही नहीं आते थे, और अब जब खुद झाड़ना पड़ता है तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी हेयर स्टाइल बनाऊँ। और तब मम्मी से कहती थी ये वाली नहीं, ये वाली हेयर स्टाइल बनाइए। और अभी अपना सिंपल सा बाल झाड़ा, एक चोटी की और उसको जूड़ा बना लिया बैक में, और साथ में लगा लिया गजरा। हो गया। अब मैं लगाऊंगी अपनी एक फेवरेट क्रीम। ये आयुर्वेदिक क्रीम है। ये जो है बेसिकली मेरा प्राइमर ही है, प्राइमर भी है, फाउंडेशन भी है, सब कुछ है। उसके बाद मैंने लगाया अपना आईलाइनर जो कि पहले खुल ही नहीं रहा था। काजल मैंने लगाया नहीं क्योंकि काजल मेरा फैल जाता है। बस फिर मैंने लगा ली लिपस्टिक। जब इतना तैयार हो गई तो मुझे लगा यार थोड़ा सा कुछ मेकअप और कर लेते हैं, तो मैंने लिपस्टिक लगाने के बाद इसके ऊपर जो सिंपल पॉन्ड्स की जो बीबी क्रीम आती है वो लगाई, थोड़ी सी क्रीम लेकर लगाई, और साथ में मुझे लगा थोड़ा सा कंसीलर भी मुझे लगा लेना चाहिए। तो बस कंसीलर और उसके ऊपर सीसी क्रीम एकदम ज़रा ज़रा सी चीक्स पे अपनी लगा ली, और उसे जो है मर्ज कर लिया। बस हो गया मेरा मेकअप पूरा। फिर इस मेकअप में थोड़ा सा जादू ऐड करने के लिए मैंने लिए आई ग्लिटर, और अपनी दोनों आईज़ के बीच में मीडियन किनारों पर अंदर की तरफ ज़रा ज़रा सा ग्लिटर लगा लिया। बस फाइनल। मेरे तैयार होते ही मेरे प्रभु पीछे से आके खड़े हो गए और वो यूट्यूब का धन्यवाद करने लगे कि वाह वाह। मैं भी अंदर अंदर बहुत खुश हो रही थी। और उसके बाद मैं चली पूजा करने। सबसे पहले गणेश जी की, फिर शंकर जी, माता अम्बे पार्वती जी की, विष्णु जी, लक्ष्मी माता की, विद्या की देवी सरस्वती माता की, सब भगवानों की अपनी एक करके मैंने पूजा करी, और अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट भगवान के आगे रख दी। जैसे कि मेरा भैया भी बहुत छोटा है तो कई बार पूजा उतनी रेगुलर नहीं हो पाती है, जबकि जब भैया मेरे जो है पेट में था और तब मैं बहुत रेगुलर अच्छे से कर लेती थी। तो मुझे कई बार इस चीज़ का बहुत पछतावा होता है कि मतलब उतनी रेगुलर पूजा नहीं हो पा रही है। बट कोई नहीं, इसे बहुत रेगुलर करना है मुझे। मतलब अगर पूजा मेरी किसी दिन नहीं हो पाती है ना तो मुझे वो पूरे दिन, वो दिन मेरा अधूरा ही रह जाता है, वो दिन मुझे पूरा लगता ही नहीं है। और जिस दिन पूजा होती है ना उस दिन चाहे मेरे साथ कुछ अच्छा हो या ना हो, मुझे लगता है कि नहीं, जो हो रहा है वो ईश्वर ने किया है, सब अच्छा ही हो रहा है, और ईश्वर आगे भी जो करेगा सब अच्छा करेगा। फिर उसके बाद मैंने अपना जो भी लुक किया था उसको अब तसल्ली से बैठ के अपने आप को खड़े होकर देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ, और अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, इतरा रही थी कि वाह वाह। और प्रभु भी देख रहे थे आते आते। मैंने उनसे कहा कि आइए आप भी आ जाइए वीडियो में, बट उन्होंने मना कर दिया। साथ ही मेरा मोबाइल बोलने लगा, अब बस करो, मोबाइल में जगह नहीं बची है, बहुत से वीडियो डिलीट करने पड़ेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए।